मुल्ला फ़िश है, इम्पेरियर फ़िश, तकरीबन 2-2.5-3 किलो के साइज़ के दाने, बिल्कुल फ्रेश और ज़िंदा कंडीशन का ना, आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश और ज़िंदा कंडीशन का। वाइट गोश्त होता है, एक ही कांटा होता है और जायके के हिसाब से भी बहुत ही शानदार मछली है। सालन के लिए स्पेशली जो है ना बहुत ही बेहतरीन मछली है ये। बाकी ग्रिल में थोड़ी सी ड्राई हो जाती है क्योंकि जूसी इतनी नहीं होती, तो पानी सूखने की वजह से थोड़ी ड्राई हो जाती है। बाकी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सालन के हिसाब से स्पेशली, और फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली जो है सालन या बिरयानी में इस्तेमाल करें तो बहुत ही बेहतरीन मछली है। प्योरली वाइट मीट होता है और ब्लड लाइन भी इसके अंदर ना होने के बराबर, तो बिल्कुल फ्लीकी वाइट गोश्त होता है इसके अंदर। मुल्ला फ़िश या एम्पेरियर फ़िश, ये हरगोर फ़िश है या घोड़ सुरमई भी कहा जाता है इसको। इसको सुरमई के नाम पे फ़रोख्त किया जाता है, लेकिन इसका गोश्त जो होता है सुरमई के मुकाबले में कुछ हद तक ड्राई, और थोड़ा सा इसमें जो ब्लैक लेयर आप कहेंगे वो इसके अंदर होती है। सुरमई के साथ इसका मुशाबा होता है इसका जिसामत के हिसाब से और स्किन शेड के हिसाब से, लेकिन इसका स्किन शेड जो है वो थोड़ी सी डार्क होती है, और इसका जो मुंह का हिस्सा है वो आप देखेंगे तो थोड़ा सा लंबा और चोंचनुमा होता है। लेकिन इसको सुरमई के नाम पे फ़रोख्त किया जाता है। इसके रेट में, सुरमई के रेट में 500-600 रुपये तक का डिफरेंस होता है, और जायके में काफ़ी हद तक का इसमें फ़र्क होता है। घोड़ सुरमई या हरगोर या बहुत सारे नाम इसके पुकार जाते हैं। इसका मुंह देख सकते हैं, पहचान आप इसकी देख सकते हैं, थोड़ी सी ये डार्क होती है यहाँ से ना सुरमई के मुकाबले में। सुरमई का मैंने आपको बताया था पहले भी कि सुरमई की जो ये लकीर है ये यहाँ से सीधी जाएगी, और ये यहाँ से यूँ सीधी जाएगी, और दुम के पास जो है ना यहाँ थोड़ा सा टर्न करके फिर ऊपर उठ के सीधी होगी, और इसकी जो लकीर है वो यहाँ पेट के पास से ही आके नीचे की तरफ मुड़ेगी और फिर सीधी हो जाएगी। सुरमई मुझे नज़र आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। सुरमई की लकीर सीधी जाके एनल फिन के पास यहाँ पे टर्न लेके ऊपर जाएगी, और इसकी लकीर जो है वो यहाँ से ही मिड से के पेट के हिस्से से टर्न होकर सीधी हो रही है। तो सुरमई भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सुरमई फ़िश है। सुरमई का मैंने आपको जैसे कि हरगोर का बताया था कि उसकी जो लाइन है वो यहाँ से टर्न आउट होके सीधी हो रही थी। तो सुरमई की जो ऊपर की जो लकीर है वो इसके एनल फिन के पास आके ये देखें हल्का सा टर्न हो रही है नीचे की तरफ, और फिर सीधी हो जाएगी। और अगर कोई भी आपको निशानी समझ में ना आए तो सबसे बेहतरीन जो निशानी है इसकी, एक तो इसका मुंह आप देखेंगे इतना लंबा या चोंचनुमा नहीं है, सही, और इसके अलावा जो इसकी ऊपर की लकीर है वो सीधी जाएगी एनल फिन के पास। ये इसका देखेंगे हल्की सी टर्न होगी और उसके बाद ये सीधी हो जाएगी। हरगोर की मैंने दिखाई थी तो वो पेट के पास ही टर्न होकर सीधी हो गई थी। ये आपकी इसकी लकीर, और तमाम मछलियों में कुदरत ने यही रखा है इनकी निशानियों के लिए। तो आप देख सकते हैं इनकी ये लकीर जो बिल्कुल सब में सेम पोजीशन पे है तकरीबन, ये बिल्कुल एनल फिन के पास आके टर्न हो जाएगी। ये ओरिजिनल सुरमई है, किंग मैकरेल फ़िश। ये दोथर फ़िश है, तकरीबन 3 किलो के साइज़ के दाने, बिल्कुल फ्रेश और ज़िंदा क्वालिटी का। जीवलियन गरेंटर जो ओरिजिनल दोथर है या जहरा दोथर जिसे कहते हैं, जीवलियन जो गरेंटर होता है वो ये है। इसको उलड़ी दोथर को इसके नाम पे फ़रोख्त किया जाता है। जो सिल्वर गरेंटर को वो नज़र आती है तो मैं दिखाता हूँ। ये ओरिजिनल दोथर है, बेहतरीन जायके की, टॉप टियर की ये मछलियों में शुमार होती है। सालन के हिसाब से ये भी अब बेहतरीन मछली है, ग्रिल में भी बहुत ही बेहतरीन है। यूनिक जायके वाली जो मछलियाँ हैं जिनमें, उनमें ये शामिल है दोथर फ़िश। ये उलड़ी दोथर है, सिल्वर गरेंटर। मैंने इससे पहले आपको ओरिजिनल दोथर दिखाया था, जिवलियन गरेंटर, जहरा दोथर। ये सिल्वर गरेंटर है या स्पॉटेड गरेंटर, इसके अंदर ब्लड लाइन मौजूद होती है। इसको दोथर के नाम पे फ़रोख्त किया जाता है। जो कीमत का फ़र्क आ जाता है दोनों में, ओरिजिनल दोथर 400-500 रुपये ऊपर होता है, ये कुछ उससे नीचे होती है। ये ब्लड लाइन इसके अंदर मौजूद होती है जायके के हिसाब से, ये भी अच्छी मछली है। ये छाया फ़िश है, स्नैपर फैमिली के साथ इसका ताल्लुक़ है। ये भी बेहतरीन मछली है, वाइट गोश्त होता है, एक ही कांटा इसके अंदर मौजूद होता है। जायके के हिसाब से ये भी बहुत ही बेहतरीन मछली है, स्पेशली सालन के हिसाब से और फ्राई के हिसाब से, बिरयानी के हिसाब से ये बहुत ही बेहतरीन है। ग्रिल पर्पज़ में इतना शायद आपको वो
रिज़ल्ट ना दे, लेकिन सालन और बिरयानी के हिसाब से ये बेहतरीन मछली है। वेस्टेज की शिरा है इसमें काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसका सर का जो हुड है वो थोड़ा सा वज़नी से होता है और बड़ा और भारी होता है। पेट भी इसका चर्बी से भरा हुआ होता है, तो इसकी जो वेस्टेज है वो कुछ हद तक ज़्यादा रहती है, लेकिन जायके के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। और वाइट गोश्त होता है इसके अंदर। छाया फ़िश स्नैपर फैमिली में से। ये शोकयार्ड फ़िश है। शोकयार्ड के जो है ना दाने काफ़ी बड़े आते हैं, बहुत ही बेहतरीन जायका होता है, लेकिन इसके साइज़ के जो दाने हैं कुछ बड़े आते हैं। ये कैट फ़िश फैमिली में है। इसकी पहचान का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका जो लोअर जो है वो अंदर की तरफ होगा और ऊपर का जो है वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होगा। और इसी तरह खग्गा और रिंजी में तकरीबन सेम होता है, लेकिन ये शोकयार्ड आप इसकी पहचान देख सकते हैं। मैं आपको रिंजी भी दिखाता हूँ, लेकिन शोकयार्ड के दाने कुछ जो है ना वो बड़े आते हैं। ये रिंजी है। रिंजी के आप देखेंगे जबड़े तो दोनों मिले हुए हैं। स्किन शेड तकरीबन सेम है। फिन के जो कलर है शोकयार्ड के वो थोड़े से ऑरेंज हैं या रेडिशपन है, इसके जो है वो ब्लैक है। तो स्किन शेड दोनों का है कि मुंह का हिस्सा इसका वो सेम ही रहेगा, लेकिन जो इसका लोअर जो है वो तब्दील होगा। कैटफिश फैमिली में सबसे ऊपर सबसे नीचे अगर रखेंगे तो खग्गा से ऊपर रिंजी से ऊपर शोकयार्ड और फिर नीलम भी इसमें आता है, जो रेयर है का बहुत ही कम नज़र आता है। तो ये कैटफिश फैमिली है जिसको आप इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं।